अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिज़नेस होराइज़न। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं प्रोग्राम बिज़नेस होराइज़न लेकर। इसमें हमारी कोशिश होती है कि मार्केट के तमाम उतार चढ़ाव आप तक पहुंचाए जा सकें। आज का दिन काफ़ी अहम है, बजट का दिन है। मौजूदा हुकूमत अपना 5वां बजट पेश करने जा रही है। कल वज़ीर ख़जाना ने इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया, उसकी भी आज बात करेंगे। बड़े मज़ेदार सर्वे था, खैर उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपके साथ मार्केट की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। आज जुमे का दिन है, मार्केट 12 बजे क्लोज़ हो चुकी है, तो अब तक जो मार्केट की सूरत हाल रही है उस पर थोड़ी सी नज़र भी डालना चाहूँगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा होता है, बहुत सारी बातें करनी होती हैं, बहुत सारी काम की बातें आप तक पहुँचानी होती हैं। सबसे पहले आज की मार्केट का स्टार्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड में नज़र आया। ऑल्दो काम काफ़ी कम था मार्केट में, इन्वेस्टर काफ़ी कम नज़र आया, लेकिन आज ऐसा लगा कि मार्केट को एक सपोर्ट दी जा रही थी। मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए थोड़ी सी एक सपोर्ट दी जा रही थी। आज मार्केट में 19 मिलियन शेयर का काम हुआ, और जो करंट पॉइंट जिस पे मार्केट बंद हुई है 35 पॉइंट इजाफे के साथ आज 13,822 पॉइंट्स पे बंद हुई है मार्केट। हाईएस्ट लेवल जो मार्केट ने टच किया वो 13,865 का था, और लोएस्ट लेवल जो टच किया वो 13,775 का था। तो ओवरऑल 90 पॉइंट्स के दरमियान जो है मार्केट घूमी है, और बहुत कम काम देखने में आया। और ओवरऑल जो मतलब तमाम उसमें कैटेगरीज में, ये तो 100 इंडेक्स की बात मैंने आपको बताई है, जो ओवरऑल जो तमाम उसमें देखने में आया है शेयर्स का काम, वो 27 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। वैसे एक जो ख़ास बात मार्केट के आज कम इन्वेस्टर के होने की ये भी है, शायद बजट आ रहा है तो इस वजह से भी इन्वेस्टर सामने नहीं आया। दूसरी एक बड़ी वजह जो है कराची के हालात जो है वो काफ़ी इफेक्ट करते हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज पे मार्केट में लोग आते नहीं हैं, फिर दिन ब दिन तवानाई का बुरान बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से भी एक बड़ा तो इन्वेस्टर के जहन में बहुत सारे जो है वो सवाल गूंज रहे होते हैं जब भी वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा होता है। लेकिन अभी जो बजट में कुछ चीज़ें अनाउंस की गई हैं उस हवाले से अगर देखा जाए तो उस हवाले से काफ़ी एक जो है पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आया है इन्वेस्टर के लिए। ख़ास तौर पे जो है वो थोड़ी सी सब्ज़ बाग दिखाए गए। लेट्स सी आज के बजट में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी, और आने वाले दिनों में जो है स्टॉक मार्केट की सूरत हाल को देखते हैं कि किस तरह की सपोर्ट मिलती है या उसको धक्का लगता है, क्या सूरत हाल रहती है। खैर ये थी एक छोटी सी एक नज़र स्टॉक की सूरत हाल पर। आज मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि तो टोटल 292 कंपनीज़ के शेयर्स पे काम हुआ, जिनमें से 158 कंपनीज़ के शेयर्स में पॉजिटिव रुझान देखा गया, जबकि 158 कंपनीज़ के शेयर में जो है वो पॉजिटिव रुझान देखा गया, जबकि 118 के शेयर्स में जो है वो मनफी रुझान देखा गया। और 16 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, अपने जो पोजीशन है उसको मेंटेन किया। फिर हम एक नज़र वॉल्यूम लीडर्स पे डाल लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में जो सबसे टॉप पर है डीजी खान सीमेंट, चूँकि सीमेंट में जो है वो थोड़ी सी एफईडी में छूट दी जा रही है, तो इस वजह से पिछले 2-3 दिन से एक्सपेक्टेड है कि बजट में जो है एफईडी में छूट दी जाएगी। तो इस वजह से पिछले 2-3 दिन से जो है ये वॉल्यूम में जो है सीमेंट वालों के जो शेयर्स हैं सीमेंट कंपनीज के, उन पे थोड़ा ज़्यादा काम देखने में आ रहा है और पॉजिटिव रुझान देखने में आ रहा है। 41 पैसे इजाफे के साथ डीजी खान सीमेंट आज 41 रुपया 55 पैसे पर जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आया। और उसके अलावा जहांगीर सदीक कंपनी 4 पैसे इजाफे के साथ 14 रुपये 89 पैसे पे रहा। आरिफ हबीब कंपनी 44 पैसे इजाफे के साथ 32 रुपया 34 पैसा। एंग्रो कॉरपोरेशन 10 पैसे गिरा और 10 पैसे मनफी उसके साथ जो है 107 रुपया 50 पैसे पे रहा। और पीटीसीएलए जो है 21 पैसे इजाफे के साथ 15 रुपये 2 पैसे पे ट्रेड करता नजर आया। उसका जो मतलब लास्ट रेट जो रिकॉर्ड किया गया। तो ये मार्केट की एक सूरत हाल थी। अब हम जो है वो आपको लिए चलेंगे दूसरी जानिब एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि वज़ीर ख़जाना ने जो है अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने कल इकनॉमिक्स सर्वे जो पेश किया, एक मैं चाहूँगा कि आपको उसकी थोड़ी सी मैं झलकियाँ दिखा दूँ, वो आपको दिखा दूँ स्क्रीन पे, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ उस हवाले से मज़ीद बात भी करूँगा। इकनॉमिक्स सर्वे में मैं आपको बता चलूँ कि वज़ीर ख़जाना ने जो पॉइंट्स पेश किए हैं, कल भी हमने बात की थी
कोई भी टारगेट इसमें हासिल नहीं हो सका। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि हमें एक बड़ी बैड पिक्चर शो की गई है, बैड गवर्नेंस की पिक्चर जो इसमें नज़र आती है ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे में, और वो ये है, या यूं कह लें कि मिसमैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट है रिसोर्सेज की, और चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनकी मिसमैनेजमेंट दिखाई गई है। मैं थोड़े से पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मुआशी तरक्की की शरह 4.2% की बजाय 13.7% रही। दूसरा पॉइंट यह है कि ज़रूरी शोबे की तरक्की की शरह 3.4% की बजाय 3.1% रही। सर्विसेज सेक्टर की शरह 5% की बजाय 4% रही। पैदावारी शोबे की तरक्की की शरह 3.7% की बजाय 3.6% रही। बड़ी सनती यूनिट्स में शरह नमू 2% की बजाय 1.8% रही। कौमी बचत आमदनी 13.2% से कम होकर 10.8% रह गई। जुलाई ता अप्रैल सरमायाकारी का हजम 48.2% कमी के साथ 66 करोड़ डॉलर रह गया। जुलाई से मार्च तक करंट अकाउंट खसारा 3.1 अरब डॉलर रहा। जुलाई से अप्रैल अफरात ज़र की शरह 10.8% रही, जो गुज़िश्ता साल 13.8% थी। खाने पीने की चीज़ें 11% महंगी हुई। तो ये जो कुछ ख़ास पॉइंट्स जो इकनॉमिक सर्वे में कल वज़ीर ख़जाना ने जो है वो पेश किए, तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल नज़र आई। आवाम पहले ही मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए सोच में मुब्तला है, तो अब वो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे ओवरऑल जो बिज़नेस जो स्टैंड देते हैं इकॉनमी को, हमारे मुल्क की मईशत को संभाले हुए हैं लोग, उनको भी अब सोच में डाल दिए। खैर, आज 5:30 बजे के करीब जो है इस कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे वज़ीर ख़जाना जो हैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब। तो लेट्स सी उस पर क्या सूरत हाल होता है। फिर वक्त हम मूव करेंगे, पेविट पॉइंट पे नज़र डालेंगे, पेविट एनालिसिस पे नज़र डालेंगे। आज जो पेविट पॉइंट रहा 13,831 रहा, और 13,831 पॉइंट रहा। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आई वो 13,894 है। सेकंड रेजिस्टेंस 14,002 है। थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 14,065 है। ये पेविट एनालिसिस है। सपोर्ट जो आ रही है, सपोर्ट 13,723 पॉइंट पे है, और दूसरी सपोर्ट 13,660 पॉइंट्स पे है, और तीसरी सपोर्ट 13,552 पॉइंट्स पे है। ये पेविट एनालिसिस, पेविट इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से देखी गई है। तो एक दफ़ा फिर से ज़रा मैं मार्केट के हवाले से नज़र अगर डाली जाए, तो मार्केट पे मैं मतलब सारे ही जो मार्केट पे नज़र रखे हुए हैं वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि मार्केट में आज बहुत कम शेयर्स का काम हुआ है, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि काम कम नज़र आ रहा है। यूँ कह लें कि सपोर्ट दी जा रही है। आज बजट अनाउंस होना है, इस वजह से हो सकता है हुकूमत ये सपोर्ट दे रही हो, लेकिन इन्वेस्टर जो है बहुत कम था। लेकिन पॉजिटिव रुझान ये था कि मार्केट में देखने में आया। तो आज जो मार्केट अभी तक 12 बजे तक जो पहला सेशन कंप्लीट हुआ है, उसका वो 35 पॉइंट इजाफे के साथ 13,882 पे जो है वो पॉइंट्स पे वो जो है बंद हुआ है। अब एक नज़र डाल देते हैं कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स पर, उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं, क्योंकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कीमत काफ़ी कम होती जा रही है। तो एक नज़र डालते हैं कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स पर। ना सिर्फ डॉलर बल्कि एक दफ़ा फिर सारी करेंसीज जो हैं रुपए को बड़ा इफेक्ट कर रही हैं, मतलब, और ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही हैं। खैर, इस पे बात मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।